जय श्री राम। मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर के लेकर के। ध्यान रखिएगा, इस बार हिंदी और इंग्लिश ना दोनों एक ही पेपर में आएगा। 40-40 मार्क का, 40 मार्क का हिंदी आएगा, 40 मार्क का इंग्लिश आएगा। इसको ध्यान रखना। और फिर से पेपर पैटर्न वही रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2 इंग्लिश के, 2 हिंदी के, 2 में 5-5 रहेगा, जो कि आपको 4-4 करना है। 4-4 8 हिंदी से, 4-4 8 इंग्लिश। तो आपको क्लियर हो गया। 80 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क हिंदी से, 40 मार्क इंग्लिश से। और 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। ध्यान रखना, 1.5 घंटे में क्लियर कर लेना। और इस पेपर की खासियत ये होगी कि 5 मार्क के ही एक क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 पेज तक भी लिखेंगे तो भी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। राइटिंग पे ध्यान देना, 2 पेन जरूर रखिएगा, ब्लैक एंड ब्लू। अब मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी से क्या क्या आएगा और इंग्लिश से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के भेद क्या क्या हैं, भेद मतलब प्रकार, वो आप पढ़ लीजिए। दूसरा, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, बुक में पढ़ लीजिए। और वाक्य के प्रकार क्या हैं वो पढ़ लीजिए। ये संभावित प्रश्न, मैं नहीं कह रहा हूँ यही आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर। वाक्य के गुण क्या होते हैं, इससे वाक्य फायदे हैं, वाक्य अच्छा होता है, वाक्य से आपको पता चलता है किस तरीके का एक्सप्रेशन है, क्या बात की जा रही है, ये वाक्य का गुण हो गया। वाक्य के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से वाक्य प्रकार भी पूछे, जैसे साधारण वाक्य किसे कहते हैं, साधारण वाक्य कैसा होता है, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। फिर आर्य भाषा किसे कहते हैं, या भारत की आर्य भाषा कैसे है, या भारतीय आर्य भाषा के बारे में लिखो। और हिंदी भाषा के बारे में आपको लिखने के लिए जरूर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों, या राष्ट्रभाषा का अधिकार क्या है, राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या है, इसके बारे में 1 पेज मतलब लिखना। अगर 1.5 पेज 100 पेज भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है हिंदी भाषा किसे कहते हैं और उसका अर्थ क्या है। मतलब हिंदी भाषा से 2-3 क्वेश्चन आए, हिंदी भाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों है, या भारतीय आर्य भाषा, ऐसे 3-4 प्रश्न आएंगे। पत्र जरूर लिखने आएगा, पत्र किसे कहते हैं, पत्र के प्रकार क्या है। और वाणिज्यिक पत्र मतलब व्यवसायिक पत्र, जो कंपनियों में कमर्शियल है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, तो कंपनियों में कैसे पत्र व्यवहार किया जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है कंपनियों को, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना कि वाणिज्यिक पत्र के अलावा भी प्रकार पूछा जा सकता है। और पत्र हो सके तो आप ड्राफ्ट बना लेना, कैसे पत्र लिखा जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अपने पे बैठ के। मुहावरा जरूर आएगा, और मुहावरा में क्या आएगा, मराठी में दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में लिखना रहेगा, या हिंदी में लिखा रहेगा, मराठी में लिखना रहेगा। तो हो गया हिंदी का, दैट इज डन। चलिए, हाँ तो मित्रों, मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता रहा था। इंग्लिश में आपका ये चेक करना चाहते हैं आपको कितनी इंग्लिश आती है। तो हो सकता है पहले टेंस के बारे में पूछ ले, प्रेजेंट टेंस में कोई 4-5 सेंटेंस लिखो 5 मार्क का, या ह्यूमन बॉडी के बारे में 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस लिखो, 1-1 मार्क का 1 सेंटेंस, या आधा मार्क का 1 सेंटेंस रहेगा। फिर राइट अबाउट कंप्यूटर, या राइट अबाउट ईमेल, राइट अबाउट ह्यूमन पार्ट, बॉडी पार्ट्स, ऐसे 1-1 क्वेश्चन आएगा 5-5 मार्क का, तैयार कर लेना। थोड़ा राइटिंग स्पीड आज रात को ही चेक कर लो कैसे आपको लिखना है। एक 10-15 लाइन खुद से लिखने का प्रयास करो, थोड़ा बहुत गलत रहेगा एग्जामिनर समझ लेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, छोड़ना मत। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम, मतलब सिमिलर को क्या कहते हैं सिनोनिम्स, और अपोजिट वर्ड्स को क्या कहते हैं एंटोनिम। आपकी बुक में दिया गया, आगे का 10-10 15-15 पढ़ लेना, उसमें से 5-5 जरूर फंस जाएगा। एंटोनिम सिनोनिम आपका जरूर ध्यान रखना। अगला है सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं ना, वैसे यहाँ सेंटेंस आएगा, और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये वाक्य के प्रकार भी आ सकते हैं, सेंटेंस के टाइप्स भी आ सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि WH टाइप के सेंटेंस लिखो, लाइक वेयर, व्हाट, वेयर, व्हिच, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 5 तरह के क्वेश्चंस अपने मन से लिखने पड़ेंगे, रट के जाइए, लिख देना, ठीक है। एक पैराग्राफ आएगा आपको इंग्लिश में, किसके बारे में आएगा, कंप्यूटर के बारे में, या एजुकेशन के बारे में, या तो पैराग्राफ के बारे में आएगा, इंग्लिश पैराग्राफ लिखा रहेगा, नीचे क्वेश्चन रहेगा, आपको बस ऊपर पढ़ के उससे मिला क्वेश्चन जो वर्ड मिल रहा है ना, उसी से रिलेटेड आंसर ढूंढ के आपको लिख देना। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क का एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, डिस्टेंस लर्निंग के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है आप लिख देना, अपने मन से लिखना, उसको रटने की जरूरत नहीं है। अगला आएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश में कुछ दिया रहेगा, उसको आपको मराठी में बदलना रहेगा, या मराठी में दिया रहेगा इंग्लिश में करना रहेगा, 5 मार्क का मिलेगा। अगला है कम्युनिकेशन, ओरल और रिटन। कम्युनिकेशन कहते हैं किसे, उसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ओरल कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बात करते हैं, रिटन कैसे पत्र व्यवहार, ये सब होता है। यही क्वेश्चन आएगा। आप बहुत सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम।